आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा, नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों का आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। करो बंद करो, बंद करो। अरे केंद्र की भाजपा सरकार कॉलेजियम सिस्टम का यूज, क्योंकि इसके पीछे पर्दा के पीछे जो है केंद्र की जो भाजपा सरकार है, कॉर्पोरेट की सरकार है और वो पूरी तरह से जातिवादी सरकार है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज जो है वो आगे आए। इसलिए उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के तहत उच्च न्यायालय को सामने लाया और उच्च न्यायालय के माध्यम से बिहार सरकार के ऊपर हस्तक्षेप लगाया। जब 3 बार पहले ही अपने नगर निकाय का चुनाव करवा लिया है इसी अति पिछड़े के आधार पर और उस 4 बार पंचायत चुनाव हो चुका है, तो ये नया मामला कहाँ से फंसा? जब भाजपा और जदयू का गठजोड़ रहता है तो चुनाव बड़ा आसानी से हो जाता है। इस बात को समझे कि जब दोनों अलग होता है तो एक नया हथकंडा अपनाया जाता है। दूसरा, जो उच्च न्यायालय बार बार कह रहे हैं कि आप आयोग बनाए, क्या इस बिहार की जो उच्च न्यायालय है उनके संज्ञान में नहीं है? 1971 से लेकर 78 तक में मुंगेरी लाल कमीशन का आयोग आया, 128 जातियों को पिछड़ों में रखा गया और उस 128 जातियों में 94 जाति को अति पिछड़ी जातियों की श्रेणी में रखा गया, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 किया गया और उसमें 94 जातियों के लिए विशेष सुविधा हुई और कर्पूरी ठाकुर ने अपने शासनकाल में अति पिछड़ों को 38% आरक्षण दिया और ये सिलसिला उस समय से चालू है, कभी आप ऊपर कभी नीचे चलता रहा। तो ये जो अभी मामला सामने लाया गया है यह पूरी तरह से एक तरह से जो अति पिछड़ी समाज है या पिछड़ा समाज है उनको आपस में लड़ाने का और जो इनको लाभ मिलना था वो लाभ से वंचित रह जाए, इसलिए फिर से एक आयोग नाम का एक नाटक किया गया। जबकि दूसरा तरफ देखेंगे कि बिना आयोग के सिफारिश का सवर्ण आरक्षण 10% दे दिया गया। EWS कहा जाता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लेकिन वह सिर्फ सवर्ण जातियों के लिए है, क्या अन्य जातियों में गरीब पिछड़े नहीं हैं? तो इसलिए इस तरह का जो मामला है वो केंद्र सरकार की साजिश है और इस साजिश के तहत बिहार उसका एक रण क्षेत्र बना हुआ है और इस रण क्षेत्र में बिहार की जनता पिसी चली जा रही है। हमारे रामानंद और बगल में जो है भाई बता भी दिए, जब पंचायत चुनाव 4 बार हो चुका उसी आधार पे आप कर रहे थे, फिर इस बार जो है नगर निकाय चुनाव में नया पेज दे रहे हैं। इसलिए अगर यदि अति पिछड़ों को पूर्व की भांति मुंगेरी लाल कमीशन जो है गठित है बिहार में, उसी के अनुकूल पूर्व की भांति सरकार इस पे अभिलंब चुनाव करावे। अभी तो अति पिछड़ा सिर्फ टेलर पे है, समय आया तो रोड चक्का सब चीज़ जाम करे। तो खासकर आप बात करें प्रत्याशियों का जो ये चुनाव हुई उसमें प्रत्याशियों का खर्च हुआ है, इस पर क्या कह रहे हैं? प्रत्याशियों का तो लगभग खर्च हो ही चुका। सभी खर्च होने के बाद जब 4 दिन शेष बचा 5 दिन, उसके बाद जो है चुनाव स्थगित कर दिया। ऐसा बिहार में पहली बार हुआ है जो कि प्रत्याशी रण क्षेत्र में घूम रहे हैं, एकाएक सूचना मिलता है कि आपका जो है चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार प्रत्याशियों के साथ भी छल किया गया है, प्रत्याशियों के साथ भी छल किया गया। अभी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, इस पर क्या? देखिए, महागठबंधन के चलते जब बीजेपी और जदयू का सरकार था बिहार में तो उस समय पंचायत चुनाव हुआ तो कोई आपत्ति नहीं था, और जब महागठबंधन में आया तो एक नया पेज जो है कोर्ट के द्वारा साजिश के तहत रोका गया चुनाव। कौन दोषी है इसमें? देखिए, दोषी तो सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दिया, तो उस समय भी था, तो उस समय पंचायत चुनाव में भी नहीं होना था। तो आपके कहने का मतलब है कि ये केंद्र के द्वारा बिहार में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? हाँ, केंद्र के द्वारा जो है बिहार में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अति पिछड़ा समय पर ये सभी को सबक सिखाएं। बिहार के सीएम को इस पर क्या कहेंगे आप? बिहार के सीएम तो आज सुने हैं कि वो आयोग का गठन कर दिया है, लेकिन अविलंब नवंबर तक इसका समय निकाले, नहीं तो अति पिछड़ा समाज सड़क पे आके आंदोलन करेंगे। न्यायपालिका सर्वोपरि नहीं है। न्यायपालिका केवल जो है वो मॉनिटरिंग करने के लिए है, कानून के मॉनिटरिंग करने के लिए है, जो है कानून बनाने का काम विधायिका का है। और विधायिका भी बेईमानी मत करे, यहाँ के जनता के साथ बेईमानी नहीं करे। वो जो है उनको अगर जनता चुन के भेजी है तो जनता के पक्ष में वह काम करे, यही हमारी मांग है। केंद्र सरकार जो है 1931 में जो जनगणना जातिवार हुआ है उसके बाद आज तक जनगणना जो है जातिवार नहीं हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार से मांग है कि अविलंब सभी जातियों का, जितने भी जाति यहाँ है
भारत में सभी जातियों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है उनका सर्वे किया जाए, उनकी जो है आर्थिक और सामाजिक आकलन किया जाए और उसके आधार पर उनको सुविधा जो है मुहैया कराया जाए। यही हमारी मांग है। हमारा मांग है कि जो उच्च न्यायालय के द्वारा अति पिछड़ों के आरक्षण पर जो तलवार चली है, इसे पुनः जो है तुरंत लागू किया जाए, क्योंकि यहाँ कोई आयोग बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कर्पूरी जी के शासनकाल में मुंगेरी लाल कमीशन ऑलरेडी बना हुआ था, उनकी सिफारिशें यहाँ पड़ा हुआ है। उस सिफारिश को सरकार लागू करे और जो है उसमें सारे जातियों का जो है, जो अति पिछड़ा वर्ग का जाति जितने भी जातियाँ हैं वो सारा सर्वेक्षित है, इसलिए कोई दूसरा सर्वेक्षण का ज़रूरत नहीं है। ये सरकार और न्यायालय सबका मिली भगत है। ये अति पिछड़ों के साथ में गैर इंसाफी कर रही है, उनके हकमारी कर रही है, उनके साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि मुंगेरी लाल कमीशन के सिफारिश को लागू करें और निकाय चुनाव को अविलंब जो है उसी के आधार पर, कर्पूरी फॉर्मूला के आधार पर जो है बिहार में चुनाव कराया जाए। दूसरी बात है कि आप देखते हैं कि आईएएस बनता है तो यूपीएससी का जो है रिटन परीक्षा देता है, इंटरव्यू देता है, पीटी देता है। ये तमाम परीक्षा देने के बाद जो है उनकी नियुक्ति होती है। और ये जो है जज की, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जज की बहाली होती है, उसके लिए कुछ जजों की एक कमेटी है, वो अपने रिश्तेदारों को बिना परीक्षा लिए, बिना इंटरव्यू लिए जो है पक्षपाती तरीके से उनको जो है अपॉइंटमेंट कर लेता है। एक अयोग्य जज दूसरे के भाग्य का निर्धारण करता है। ये जो है इस देश का ये बहुत बड़ा विडंबना है। इसलिए हम लोग का मांग है कि राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन करे और ये कॉलेजियम सिस्टम को अविलंब जो है रद्द करे। यहाँ जो है विधायिका सर्वोपरि है, न्यायपालिका सर्वोपरि नहीं है। न्यायपालिका केवल जो है वो मॉनिटरिंग करने के लिए, कानून के मॉनिटरिंग करने के लिए है, जो है कानून बनाने का काम विधायिका का है। और विधायिका भी बेईमानी मत करे, यहाँ के जनता के साथ बेईमानी नहीं करे। वो जो है उनको अगर जनता चुन के भेजी है तो जनता के पक्ष में वह काम करे, यही हमारी मांग है। केंद्र सरकार जो है 1931 में जो जनगणना जातिवार हुआ है, उसके बाद आज तक जनगणना जो है जातिवार